मैं आपको कुछ कुछ समस्या डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ओके, देखना। और इसी में इस बात का उत्तर आपको बार बार मिलेगा कि मैं कैसे जानूं कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर ये बोल रहा है और वैसा है तो परमेश्वर ये बोल रहा है। सुनना, यदि आपकी समस्या संतानहीनता है और आप विश्वास करते हो कि इब्राहिम की, यदि आप विश्वास करते हो इब्राहिम की तरह, चाहे कितने ही निराश क्यों ना हुए हो, फिर भी यदि साल नहीं गिनते बल्कि विश्वास गिनते हो, तो उत्तर संतान की आशीष ही होगा। क्योंकि एक जैसी समस्या, एक जैसा विश्वास, तो विश्वासियों के लिए एक जैसा उत्तर परमेश्वर देता है। सुना आपने? एक सिचुएशन में आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर आपकी सिचुएशन, अगर आपकी दशा, अगर आपकी स्थिति संतानहीनता, मतलब आपकी समस्या संतानहीनता है, ये एक सिचुएशन है जो डिस्क्राइब कर रहा हूं। अगर आपकी सिचुएशन है कि आपको संतान नहीं है, आपको बच्चे नहीं है, लेकिन आपके अंदर विश्वास है, वो भी इब्राहिम की तरह विश्वास है, चाहे कितने ही निराश क्यों ना हुए हो, कितने ही तुमको रिपोर्टें दे दी बना के, नेगेटिव बातें बोल दी, लेकिन तुम निराश नहीं हो रहे। संतान नहीं है लेकिन निराश नहीं हो रहे। तुम साल नहीं गिन रहे हो बल्कि विश्वास गिन रहे हो कि मैं इस साल विश्वासी हूं कि नहीं, इस साल भी विश्वासी हूं कि नहीं, इस महीने में भी विश्वासी हूं कि नहीं, इस घंटे में भी मैं विश्वासी हूं कि नहीं। यदि यही आपके दिमाग में चल रहा है तो परमेश्वर ने इब्राहिम को जो उत्तर दिया था वही उत्तर वो आपको भी देगा। इब्राहिम की समस्या के वक्त में परमेश्वर ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर वो आपको भी देगा, क्योंकि आप ये सीख लो कि एक जैसा विश्वास तो विश्वासियों के लिए एक जैसा उत्तर है। एक जैसी अगर समस्या है आपकी, जो समस्या इब्राहिम की थी वो समस्या अगर आपकी है, तो जो उत्तर परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया वही उत्तर वो आपको भी देगा। हालेलुया। दूसरी चीज, यदि एक दूसरी समस्या डिस्क्राइब कर रहा हूं, सुनना। यदि आपको इग्नोर किया गया है, आपको आपके अपने परिवार या अन्य लोगों ने दुश्मनी की है, आपको बेचा गया है या आरोप लगाया गया है और आपको दुख उठाना पड़ा है, और कई साल तक आपको दुख उठाना पड़ा है, तो ऐसा कौन है बाइबल में जिसके साथ ऐसा हुआ? बताओ। यदि आपको इग्नोर किया गया, किसको बाइबल में इग्नोर किया गया? आपके अपने परिवार या अन्य लोगों ने दुश्मनी की, किसके साथ बाइबल में ऐसा हुआ? आपको बेचा गया, किसके साथ बाइबल में ऐसा हुआ? या आरोप लगाए गए, किसके साथ बाइबल में ऐसा हुआ? या आपको दुख उठाना पड़ा कई साल तक, तो किसके साथ ऐसा हुआ बाइबल में? बताओ। यदि आप कहते हो ऐसा तो बाइबल में यूसुफ के साथ हुआ था, हालेलुया, ऐसा यूसुफ के साथ हुआ था, तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूसुफ के साथ हुआ था, तो यदि आप यूसुफ के समान परमेश्वर का भरोसा करते हुए लगे हुए हो तो आप राजा बनने वाले हो। जो परमेश्वर ने यूसुफ के साथ किया था, और यूसुफ की प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सिमिलर है, तो परमेश्वर ने जो यूसुफ के साथ किया था, यूसुफ का भरोसा परमेश्वर पर और आपका भरोसा परमेश्वर पर सिमिलर है, तो उस भरोसे का फल जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था वही भरोसे का फल परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। क्योंकि यह बाइबल का सिद्धांत है, एक जैसी अगर समस्या है तो परमेश्वर एक जैसा आंसर भी देगा। एक जैसा अगर विश्वास है आपका तो परमेश्वर एक जैसा उत्तर भी आपको देगा। ही विल नॉट चेंज हिज आंसर। हालेलुया। ही इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो एक सा है, ठीक है। तो यूसुफ के साथ ऐसा हुआ, यूसुफ को इग्नोर किया गया, अपने परिवार या अन्य लोगों ने उसके साथ दुश्मनी की, बेचा गया, आरोप लगाया गया, दुख उठाना पड़ा कई साल तक। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आप यदि यूसुफ के समान परमेश्वर में मजबूत हैं और भरोसा किए जा रहे हो उस परमेश्वर पर, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर क्यों, किंतु परंतु, आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मत कहो। हालेलुया, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा मत कहो। अगर हो रहा है आपके साथ और ऐसा ही किसी और के साथ बाइबल में हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर ने उसके साथ किया वही परमेश्वर आपके साथ करेगा। आपको उत्तर मिल रहा है? आपको मिल रहा है इस बात का आंसर कि मैं कैसे जानूं कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर ये बोल रहा है और अगर वैसा है तो परमेश्वर ये बोल रहा है। अगर आपकी सिचुएशन सिमिलर है, सिमिलर टू द पर्सन इन द बाइबल, अगर आपकी समस्या, आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी निराशा बाइबल के उन लोगों से मिलती है और आपका विश्वास भी बाइबल के उन लोगों से मिलता है, आपकी पवित्रताई भी बाइबल के उन लोगों से मिलती है जो हमसे पहले रहे, आपकी सेविकाई भी बाइबल के उन लोगों जैसी मिलती है जो हमसे पहले रहे, तो आउटकम वही होगा जो उनका हुआ, रिवॉर्ड वही होगा जो उनको दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर वो उठाए गए आप भी उठाए जाओगे। याद रखें, परमेश्वर जो है चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो पक्षपात करे। बाइबल में लिखा है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता है। वो पक्षपातहीन परमेश्वर है, पक्षपात नहीं करता है किसी के साथ। अगर उसने आपसे पहले के लोगों को आशीष दी और आप भी उन्हीं के जैसे परमेश्वर के रास्ते पर हो, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। तीसरा,
यदि आपका भी वीजा डिनाइल हुआ है तो बाइबल में ऐसा कौन है जिसका वीजा डिनाइल हुआ, रिजेक्शन आया, तो इसका मतलब आप भी उनके जैसा ही कुछ कर रहे थे इसीलिए रिजेक्शन आया। कौन है ऐसा जिसका वीजा डिनाइल हुआ बाइबल में? तो बाइबल में ऐसा जो भी हो जिसका वीजा डिनाइल हुआ हो, जिसको रिजेक्शन मिला हो, तो इसका मतलब आप भी उनके ही जैसे कुछ कर रहे थे इसीलिए आपका भी डिनाइल आया या रिजेक्शन आया वीजे का। कौन है भैया? 10 कुमारी 10 कुमारी, इनका रिजेक्शन आया, 5 का रिजेक्शन आया, 5 को वीजा मिल गया। हालेलुया। अभी मैं और बताऊंगा आपको एक और बात। जिनको वीजा मिल गया, अगर वो वहां जाकर के लापरवाह हो जाएं जहां गए, तो उनको वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक जैसी समस्या का एक जैसा आंसर है, उसी तरह से एक जैसे पाप का एक जैसा दंड भी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अब इस पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? जिस तरह से बाइबल में कई लोगों का वीजा डिनाई हुआ, रिजेक्शन आया, तो जिस तरह जो कुछ उन्होंने किया और जिसकी वजह से उनका रिजेक्शन आया, उनका डिनाइल आया, 5 का डिनाइल आया, 5 कुमारियों का डिनाइल आया और 5 कुमारियों का रिजेक्शन आया, 5 कुमारियों को वीजा दे दिया, अंदर ले लिया परमेश्वर ने। हालेलुया। 5 का रिजेक्शन आया। तो आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपका भी डिनाइल आएगा या फिर आपको भी अंदर लिया जाएगा। तो अगर आपकी सिचुएशन बाइबल की इन लोगों से मेल खाती है और किस तरह से परमेश्वर की डीलिंग हुई है इनके साथ में, उस तरह से परमेश्वर आपके साथ भी डील करेगा। अब यह आपको मिलेगा मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के पहले वचन से 13वें वचन तक, 10 कुंवारियों की कहानी, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। और ये मैं वीजे पे क्यों अप्लाई कर रहा हूं भाई? क्योंकि अक्सर जो है ये केवल रिजेक्शन वीजे का नहीं है, कई सारी चीजों का रिजेक्शन होता है, मिलता है हमको। कई सारी चीजों में असफलता हमको मिलती है, कई सारी चीजों में असफलता हमको मिलती है, कई सारी चीजों में हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इंटरव्यू में हमें रिजेक्शन मिलता है, मैरिड लाइफ में हमें रिजेक्शन मिलता है, और फैमिली में हमें रिजेक्शन मिलता है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में रिजेक्शन मिलता है, मतलब अस्वीकृति मिलती है। स्वीकार नहीं करते, हमको अस्वीकार कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है हमको। आजकल आपको वीजे का रिजेक्शन आता है कई लोगों को, तो उनको जो है कितना दुख होता है, क्योंकि वो पैसा भरे हुए होते हैं एजेंट के पास में, उम्मीद लगाए होते हैं, इंतजार किए हुए होते हैं कि उस देश जाएंगे, वहां से कमाएंगे, इधर को भेजेंगे, काम चलाएंगे। लेकिन जब ये सब नहीं होता है तब कितना बड़ा दुख इनको होता है। इतनी सी बात में इतना दुख होता है, तो जरा सोचो ये पर्सनल लाइफ में जब रिजेक्शन फील होता है तो कितना दर्दनाक होता है। हालेलुया। यू आर नॉट एक्सेप्टेड, इट मींस रिजेक्शन मींस यू आर नॉट एक्सेप्टेड। रिजेक्शन का मतलब, अस्वीकृति का मतलब है डिनाई किया जा रहा है आपको, तो इसका मतलब यह है आपको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आप में से कई लोगों को, कई पत्नियों को पति, तो कई पति को पत्नियां रिजेक्ट कर देती हैं, इवन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। हालेलुया। अब आप जो है सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिमिलर सिचुएशन अगर आपकी है तो सिमिलर चीजें आप सिमिलर चीज कर रहे थे तो सिमिलर चीज आपके साथ होगी। जैसे ये लोग कर रहे थे, 5 कुमारियां मूर्ख कर रही थी, वैसे आप भी अगर कहीं मूर्खता कर रहे थे तो आपके साथ भी जैसे इन मूर्ख कुमारियों के साथ हुआ आपके साथ भी होगा। हालेलुया। Why have you been rejected? क्यों तुमको रिजेक्ट किया जाता है? क्यों तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों तुमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तुम मूर्खता कर रहे हो।